सुरेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तालियां बस्ती ना रुकिए। कोई बात नहीं, समर्थन मांगिए सब आप। मंच पे आसीन हमारे अहमद हसन साहब आए, प्रभागी भी है, यहाँ के ऑब्जर्वर भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भाई राजेश चौहान जी, हमारे परमानंद पम्मी भाई राम निवास जी, और सबसे आज आप सब लोगों का बुलाने का, बैठने का जो मुझे आज आपके बीच में सौभाग्य मिला, भाई हमारे रईसुद्दीन जी का मैं दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये आप लोगों का सहयोग मांगने के लिए मैं आया हूं। मेरी माता बहन बैठी है, मेरे नौजवान भाई सब लोग बैठे हुए हैं। मैं इस इलाके में मुझे 30 साल हो गए आप लोगों के बीच में। कोई एक आदमी ये बताते हैं मुझे कि सुरेश चौधरी कोई गलत काम करके गया है। सुरेश चौधरी को आप लोगों के आशीर्वाद से आप बनाया, तो सुरेश चौधरी ने वो काम करके दिखाया जो 25-30 साल से नेता नहीं कर पाए। यहां कोई गलत काम करने के लिए मैं आया नहीं, और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ में, अभिषेक भाई है हमारा, अभिषेक दत्तपना स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन थे, तब मैंने उनको वोट किया। उसके बाद सुरेश पहलवान जी नजफगढ़ से बने तो मेरा वोट उनको गया। वेदपाल छोटा भाई है हमारा, उसको भी वोट गया। तो मेरे आप लोगों से कांग्रेस पार्टी में सब लोगों से घर परिवार के रिश्ते गए हैं। यहाँ नेताजी बैठे हुए हैं, पवन पम्मी जी भी, इनसे भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। राम निवास जी प्रधान जी बैठे हुए हैं, सब लोगों से मेरा रहा है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहने के लिए आया हूं कि सब लोग एकजुट होके भाई रईसुद्दीन जी के समर्थन में ही मुझे सहयोग कर दो। सब लोगों के लिए, काम के लिए, सिर्फ काम के लिए, मैं सिर्फ एक नाम कमाने के लिए आया। मैंने इस इलाके में कभी राजनीति करने नहीं आया, परिवार की तरह घूमा। मैंने इस इलाके में कभी होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाया, कहीं मेरा कोई नाम का बोर्ड नहीं। 5 साल मैं निगम पार्षद रहा, मेरा कोई कार्यालय भी नहीं रहा। लोग साइन कराने के लिए नेताओं के घर ढूंढते थे, ऑफिस ढूंढते थे, सिर्फ ऑफिस में लिखा होता 9 से 11 मिलेंगे, सोमवार बुधवार शुक्रवार मिलेंगे, और 9 से 11 हो जाते थे। मैं जिस टाइम अपने वार्ड में गया, उस वार्ड में दिल्ली की बीजेपी से मेयर थी कि झाड़ू भी नहीं लगती थी। मैं चुनाव जीता तो मैंने झाड़ू भी लगवाई, कूड़ा भी उठवाया, दवाई भी डलवाई, और धुआं भी लगा। और कोई कह दे 5 साल में किसी के मकान पे एमसीडी या पुलिस गई हो, एक मकान ढूंढ के ला दो। कभी किसी का मच्छर तक का मैंने चालान नहीं होने दिया, किसी की दुकान का मैंने सामान नहीं उठने दिया। मुझे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमारा काम कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों पे कोई एहसान नहीं किया था। वो मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, फर्ज था। मैंने अपनी ड्यूटी कर्तव्य फर्ज समझ के मैंने आप लोगों का काम किया। मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप लोगों की वोट की ताकत है ये, कि आज गलियों में नेता भी घूम गए, अधिकारी कर्मचारी भी घूम गए। नहीं तो आप लोग नेताओं के आगे ही हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, सिर्फ उस दरबार में जाना पड़ता था। कोई 5 साल में कहते कि मैंने एप्लीकेशन लिखाने के लिए बोला हो, मैंने किसी से कहा कि गली से साइन करा के लेके आओ। अगर किसी के छोटे से बच्चे की जन्म पत्री बनी है तो उसको ग्रीन पार्क नहीं जाना पड़ा, वो अधिकारी चल के भी आपके घर पे आया। और किसी ने भी मुझे कॉल किया, 10 मिनट के अंदर में अधिकारी भी पहुंचता था, कर्मचारी भी पहुंचता था। अगर मैं छोटी बात बोल रहा हूं तो खूब ठोक के मेरे इलाके में गली से कहीं से मेरी माता बहन भी कहती थी कि सब लोग वोट लेके चले जाते हैं, चुनाव के बाद में कोई लौट के नहीं आता। आज ऊपर वाले का शुक्र है, किसी गली में जाओगे, आप लोग बोलोगे माता बहन से भी, तो वो बताएगी कि सुरेश चौधरी लौट के भी आया, काम भी किया, हमारा मान सम्मान भी किया। तो बात मैं ज्यादा बातें करते, और आप लोग आए हसन साहब के साथ में। यहां मैं चाहता हूं कि सब लोग आओ, सुरेश चौधरी बन के इलाके में घूमो। मैं रईसुद्दीन भाई से भी चाहता हूं कि ब्लॉक अध्यक्ष भी है, ये जिम्मेदारी भाई रईसुद्दीन को दी जाए, और आप लोगों को भी। पर आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हसन साहब आप लेके आए, मेरे वहां खिलाफ में बुराई नहीं मिलेगी आपको।
ठोक के बोलना साहब कि 5 साल सुरेश चौधरी नजर ना आया तो वोट मत देना, किसी का मकान टूटा हो तो वोट मत देना, झाड़ू ना लगी हो तो वोट मत देना, कूड़ा की गाड़ी ना आई हो तो वोट मत देना। मैंने 3 ट्रैक्टर लगाए थे अपने पैसे से, जिसपे लिखा हुआ था कि सुरेश चौधरी की तरफ से खुली सेवा। इस इलाके में वहां उन लोगों के लिए कोई छठ घाट नहीं था, मैंने अपने पैसे से बनाया। लोगों को बैठने के लिए मैंने 10 लाख रुपए की बेंचें बनाई, जिसपे लिखा हुआ मेरे निजी फंड से है, और 3 ट्रैक्टर कंटिन्यू चलते थे। मैं सेवा भाव से आया था, सिर्फ मन में ही सेवा था, काम करना चाहता था। मैं सुबह आता था, शाम तक लोगों के बीच में घूमता था। उसी से पूछोगे कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कि सुरेश चौधरी नजर आया कि नहीं आया। तो इसलिए सबसे मेरी एक बात दोबारा से फिर दोबारा से विनती करता हूं, और ईसुद्दीन भाई आपसे भी मेरी विनती है, सब लोग आए मेरे लिए, आप लोग और आप लोगों ने सब इकट्ठे हुए, क्योंकि चुनाव का टाइम था। मैं सारी जगह ऐसे ही सब लोगों का बड़ा दिल से सहयोग मिल रहा है। मैं सदा, मैं क्या, मेरा परिवार आप लोगों का आभारी रहेगा। धन्यवाद।